हाँ तो यार, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ मोरो के बारे में। एंड मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि क्या सच में पिछले चैप्टर में मोरो ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज़ किया था या नहीं। क्या सच में मोरो ने मीरस की सारी पावर्स को यूज़ कर पाया था या फिर वो नहीं कर पाया था। तो मेरे पास एक थ्योरी है जो मैं आप सभी लोगों से शेयर करना चाहता हूँ इस टॉपिक के ऊपर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बात करता हूँ अपने पहले पॉइंट के बारे में। मेरे पहले पॉइंट में मैं आप सभी लोगों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मोरो और जिरन में जो है मोरो ज़्यादा पावरफुल है। हाँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि जिरन ज़्यादा पावरफुल है, बट जैसे जैसे आप लोगों ने कमेंट किया उस वीडियो पे मेरे को एहसास हुआ कि हाँ मैं गलत हूँ, मोरो ज़्यादा पावरफुल है। आगे बढ़े तो आप सभी लोगों को याद होगा जब परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वर्सेस मोरो की फाइट हुई थी, तो जो है मोरो वो 100% हील नहीं था। वो पहले ही एंजल मीरज से फाइट कर चुका था, इसलिए वो गोकू को बिल्कुल भी मैच नहीं दे पाया बिकॉज वो हील्ड नहीं था। उसका हाथ भी कटा हुआ था, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसका स्टेमिना ड्रेन था। ठीक है, हाथ तो उसने वापस से उगा लिया पिकलो की एबिलिटी से, बट उसका जो स्टेमिना था वो ड्रेन था। ठीक है, एंड परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सामने इसलिए जो है वो अच्छा सा मतलब फाइट नहीं दे पाया गोकू को। इस बात से बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर मोरो 100% हील्ड होता तो वो गोकू को एक अच्छी फाइट दे पाता। मतलब हारता ज़रूर, ये बात मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सामने मोरो का कोई चांस नहीं है, लेकिन कम से कम थोड़ी बहुत फाइट तो दे पाता। तो मेरा पहला पॉइंट यही है कि मोरो अगर हील्ड होता तो वो परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को थोड़ी बहुत फाइट दे पाता। गाइस अगर पहले पॉइंट का कंक्लूजन निकालूं तो पहले पॉइंट से आप सब लोग ये समझ सकते हो कि अगर फुल हील्ड मोरो परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को फाइट दे सकता है, तो अगर मोरो मीरस की एबिलिटीज को, एंजल मीरस की एबिलिटीज को कॉपी कर लेता, तो क्या वो परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को नहीं हरा सकता था। गाइस ये चीज मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो गाइस मेरा पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। मेरा पॉइंट नंबर 2 है मांगा से रिलेटेड। गोकू वर्सेस मोरो की जब फाइट चल रही थी तो मोरो ने क्या कहा था गोकू से कि तुम किस तरह से फाइट कर रहे हो। तो गोकू ने क्या आंसर दिया था। गोकू ने कहा था मैं कुछ सोच नहीं रहा, मैं बस फाइट कर रहा हूँ। मैं कुछ सोच नहीं रहा, मैं बस फाइट कर रहा हूँ। मैं बस लगा पड़ा हूँ फाइट में, मेरा कुछ सोचने का मूड नहीं है, मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोच रहा। विच इज़ कॉल्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में सोचने की नीड नहीं होती। एट द सेम टाइम मोरो सोच के फाइट कर रहा था, अग्रेसिवली फाइट कर रहा था, बिल्कुल सोच सोच के वो गोकू को अटैक कर रहा था और अग्रेसिवली अटैक कर रहा था कि मैं तुझे हरा दूंगा, देख लियो, ये है वो है ना। तो गाइस मेरा सेकंड पॉइंट यही है कि गाइस जब कोई बंदा सोच के अटैक करता है तो वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज कैसे कर रहा है। मोरो सोच के अटैक कर रहा था, बिल्कुल भी अग्रेसिवली अटैक कर रहा था। अगर आपने मांगा अच्छे से देखी हो तो एट द सेम टाइम गोकू ने खुद बोला था कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं सोच रहा, मैं बस फाइट कर रहा हूँ, मैं बस फाइट पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं कुछ सोच नहीं रहा। बट मोरो सोच रहा था, वो सोच के अटैक कर रहा था, और सोच के अटैक करना इज नॉट अ साइन ऑफ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एट ऑल। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साइन वो बिल्कुल नहीं है। सोच के अटैक करना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साइन नहीं है गाइस। तो गाइस बात करूँ अपने पॉइंट नंबर 3 के बारे में। मेरा जो पॉइंट नंबर 3 है ना गाइस, वो भी मांगा से ही रिलेट करता है। जब हमें बीरस और वीस की बातें सुनाई जा रही थी तो गाइस वीस ने क्या कहा था। वीस ने कहा था एंजल की पावर कोई ऐसे ही आके यूज़ नहीं कर सकता, उसके लिए एक लेवल पर होना चाहिए, जब भी आके आप एंजल की पावर यूज़ कर सकते हो। गाइस यहाँ पर भी हमें क्लियरली हिंट दे दिया गया था कि जो मोरो है वो एंजल की पावर के केपेबल नहीं है। उसने हाँ मीरस की एबिलिटीज़ को कॉपी किया, लेकिन उसकी बॉडी केपेबल नहीं है कि वो एक एंजल की पावर को यूज़ कर पाए। गाइस मैं आपको ना एक कंक्लूजन दे देता हूँ कि एग्जैक्टली मतलब मोरो ने कितना पावर जो है मीरस का यूज़ किया था। तो गाइस आप सब जानते हो कि जो मोरो है उसकी बॉडी इवॉल्व हुई थी जैसे ही उसने जो है अपना हैंड मतलब अटैच किया था बॉडी से। ठीक है, तो गाइस एंजल मीरस की मोरो बस इतनी ही पावर यूज़ कर पाया जितनी उसकी बॉडी केपेबल थी। मोरो की बॉडी कोई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लिए केपेबल नहीं थी। मोरो ने कोई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं की है, ना ही उसकी बॉडी उस चीज़ के लिए केपेबल है। मोरो की बॉडी बिल्कुल केपेबल नहीं है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लिए। एंड गाइस दूसरी बात, मोरो ने बस इतनी ही पावर यूज़ की थी मीरस की जितनी उसकी बॉडी केपेबल थी, जितना उसकी बॉडी झेल सकती थी। लाइक गाइस आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, मीरस एक गैलेक्टिक पेट्रोल भी है एंड उसको हग में रह के अपनी पावर यूज़ करना पड़ता है। तो गाइस मैं ये कह सकता हूँ कि जो मोरो है वो इतनी पावर यूज़ कर पाया था जितना मीरस जो है अपनी गैलेक्टिक पेट्रोल जो मतलब वर्क करता है वहाँ पर जितनी पावर यूज़ करता है, बस मोरो उतनी ही पावर मीरस की यूज़ कर पाया था, ना कि मोरो ने कोई उसकी पावर यूज़ की थी, उसकी एंजल पावर। मोरो ने अभी तक कोई उसकी एंजल पावर यूज़ नहीं की है। एंड गाइस अगर यूज़ करता तो उसकी बॉडी देख लीजिए आप, उसकी बॉडी बिल्कुल केपेबल नहीं है। जैसे उन्हें यूज़ करने का ट्राई किया उसकी बॉडी देख लीजिए कैसे कैसे फूल रही है। एंड उसके जो मतलब साइड इफेक्ट बोलो आप, कुछ भी बोलो, वो आप सभी के सामने है। मोरो एंजल मीरस की पावर का यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकता, उसकी बॉडी इस चीज़ के लिए केपेबल नहीं है, ना ही उसकी बॉडी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के केपेबल है। जब उसने ट्राई किया वो पावर को यूज़ करने का, उसकी बॉडी नहीं झेल पाई, उसकी बॉडी ने जवाब दे दिया कि नहीं, आई कांट टेक दिस। एंड गाइस रिजल्ट आपके सामने थे।
मांगा के एंड में। तो गाइस यही कंक्लूजन निकलता है कि जो मोरो है उसने जो है मीरस की पावर यूज़ तो की, बट उतना ही यूज़ की जितनी उसकी बॉडी केपेबल थी। ना उसकी बॉडी यूए के केपेबल थी, ना उसकी बॉडी एंजल की पावर के केपेबल थी। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल करिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी गुड गाइस।